ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के सभी जिला केंद्रों पर पूर्ण गणवेश में निकाला पथ संचलन। सीतापुर जिले के नगर में ध्यानचंद स्टेडियम में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में घोष सहित एकत्र होकर कार्यक्रम में संघ विभाग संचालक डॉक्टर हरिपाल सिंह तथा उमाकांत जिला संचालक व प्रांत कार्यवाह प्रशांत जी, शासकीय अधिवक्ता आदि लोगों ने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 की भारत के मध्य प्रांत महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था और उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने दलित आंदोलन को प्रेरित किया और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा और सामाजिक अधिकार की वकालत की और उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत तक पहुँच प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत की। वायसराय के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में भारत में श्रम सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने में मदद की। उन्होंने दलितों और पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इस धर्म को दलितों के लिए मुक्ति मार्ग देखी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। दिल्ली में उनके आवास पर हुई। 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर थे। उन्होंने ही अंबेडकर का नाम अंबेडकर कर दिया था। महात्मा ज्योतिबा फुले के समाज सुधारक और महार निवासी शिक्षण संस्थान गोखले विद्यालय में भीमराव रामजी अंबेडकर ने पढ़ाई करने की आर्थिक मदद की थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को उन दिनों भीमराव को विदेश जाकर पढ़ाई करने में आर्थिक मदद से की थी। महाराजा सयाजीराव सबसे बड़े समाज सुधारक और प्रगतिवादी था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पहली शादी रमाबाई से 1906 में हुई थी। 1955 में उनका निधन हो गया था, लेकिन फिर दूसरी शादी परिवार से हटकर की थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्वतंत्रता के पश्चात अब तक तमाम सियासी जमात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर सरकार ने ये कोशिश होती रही कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर सिर्फ दलित वर्ग के नेता के तौर स्थापित कर दिया जाए। विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को उनके कद से नीचा दिखाने की हरदम कोशिश की है। 60 साल सत्ता में रहने पर भी कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया और इससे पहले जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी को भारत रत्न सम्मान दिया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण पर 34 वर्ष बाद भारत रत्न के सम्मान से प्रतिष्ठित किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वामपंथी दल और कांग्रेस राजनीति करते रहे, लेकिन उनके विचारों और दृष्टिकोण का कभी सम्मान नहीं किया। इसके साथ ही उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का विरोधी बताया जाता रहा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपनी पुस्तक व्हाट्स ऑन पाकिस्तान में कांग्रेस की मुस्लिम परस्त राजनीति की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने मुसलमानों के भारत में रहने पर सवाल उठाते हुए लिखा है, क्या मुसलमानों की निष्ठा भारत के प्रति रह पाएगी? मुसलमान ये सोचते थे कि अंग्रेजों ने सत्ता उनसे छीनी है तो सत्ता उन्हें वापस चाहिए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर का दौरा किया और दलितों के उत्थान पर चर्चा की। संघ शिक्षा वर्ग के एक कक्षा आए थे। उन्होंने सभी कार्यक्रमों को देखा और दोपहर में संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार तथा अन्य स्वयंसेवकों से साथ दोपहर का भोजन किया। डॉक्टर हेडगेवार के अनुरोध पर 1 घंटे तक बहुत से स्वयंसेवकों से बातचीत की। उस वर्ग में बाबा साहेब ने कहा था, पहली बार है जब मैं संघ के स्वयंसेवकों के शिविर का दौरा कर रहा हूँ। सवर्णों और दलितों के बीच पूर्ण समानता देखकर मैं खुश हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए जमीनी स्तर संघ ने काम किया। बाबा साहेब की प्रतिज्ञाएं भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवादी भीमराव अंबेडकर द्वारा अपने 4 लाख लोगों से अधिक समर्थकों को दिलाई। कहा, बुद्ध द्वारा बताई गई प्रतिज्ञाओं का पालन करूंगा। मैं सभी जीवों के प्रति दया करूंगा। मैं चोरी और व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध धम्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। मैं मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि आगे अपना जीवन बुद्ध और उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं के अनुसार व्यतीत करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुसलमान इसलिए नहीं बने कि वे मानते थे कि इस्लाम में भी हिंदुओं की तरह ऊंची जातियों का बोलबाला रहता है। यहाँ भी दलित हाशिए पर है। दलितों की दशा, उसके लिए दास प्रथा काफी हद तक जिम्मेदार है। इस्लाम में दास प्रथा को समाप्त करने की कोई खास प्रतिबद्धता नहीं दिखी। बाबा साहेब दूरदर्शी थे। उन्होंने देश विभाजन की विभीषिका को देखा था। वे इस्लाम की मनोदशा समझ गए थे। इसलिए बाबा साहेब ने कहा था कि जब तक भारत में एक मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाता तब तक विभाजन बेमानी होगा। यदि एक भी मुस्लिम भारत में रह गया तो फिर देश में मुस्लिम समस्या खड़ी हो जाएगी। गांधी और नेहरू ने बाबा साहेब की बात को नहीं माना और आज देश गंभीर समस्या से जूझ रहा है।
जो देश के विकास में दीवार बनकर खड़ा है। सांप्रदायिक दंगे, आगजनी, पत्थरबाजी, लूटपाट करना इनकी मूल प्रकृति है। तिरंगे का अपमान, राष्ट्रीय गीत नहीं बोलना इनका मजहब है। हिंदुओं के मानविंदुओं को अपमानित करना, लूटपाट, डकैती, आतंक, हत्या, हर क्षेत्र में भूमि पर अवैध कब्जा इनका इच्छित पेशा है। इन सब कारणों से बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध के अनुयायी बनकर काम करने लगे। इस अवसर सभी को ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए और देश समाज के लिए कार्य करके भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान करें, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर हम लोग यहाँ से जाएं। रिपोर्ट गोकरण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।